अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शारिक खान और आपको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एग्री टॉक्स में। कुछ वक्त पहले हमने एक छोटा सा सिलसिला शुरू किया था जिसमें हमने आपको बताया था कि बायोगैस प्लांट या बायोगैस इस वक्त मुल्क के लिए कितनी ज़रूरी है। उसके बाद हमने आपको बताया कि इसके अंदर कौन कौन से फ्रॉड हो रहे हैं। फिर हमने एक मज़ीद सिलसिले के अंदर हमने कड़ी जोड़ी जिसके अंदर हमने आपको इस बारे में भी आगाह किया कि आप खुद कैसे बायोगैस प्लांट बना सकते हैं, बायोगैस किस तरह से काम करती है, कौन से ऑर्गेनिज्म काम करते हैं, बायोगैस किस तरह बनती है, और इसके अलावा सबसे बढ़कर ये कि आप खुद डोमेस्टिक बायोगैस प्लांट कैसे बना सकते हैं या कम से कम अपने साथ होने वाले किसी भी धोखे से कैसे बच सकते हैं। इसी कड़ी के सिलसिले में हमने आपको ये बात भी साथ साथ अपनी वीडियोज़ में बताई कि आप बायोगैस प्लांट के लिए साइट सिलेक्शन कैसे करेंगे, इसके अलावा आप इसकी लेआउट कैसे करेंगे, यानी साइट सिलेक्शन के बाद आप इसको लेआउट कैसे करेंगे, लेआउट तय करने के बाद आप ये कैसे तय करेंगे कि आपको प्लांट कितना बड़ा चाहिए, यानी कि उसके डाइजेस्टर की मेजरमेंट कैसे करेंगे। तो हम अपनी आज की वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि आपने इनलेट और आउटलेट जो प्लांट के तीसरा बड़े दो पार्ट हैं, यानी कि एक प्लांट जो होता है बेसिकली वो तीन हिस्सों में मुश्तमिल होता है। पहला हिस्सा होता है इनलेट का, दूसरा होता है डाइजेस्टर और डोम, और तीसरा जो इसका हिस्सा होता है वो होता है आउटलेट का। आज हम इन दो हिस्सों के ऊपर, क्योंकि आप पहले हम आपको बता चुके हैं कि आपने डाइजेस्टर और डोम आपने कैसे बनानी है, अब हम बताएंगे आपको कि आपने आउटलेट और इनलेट कैसे तैयार करनी है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, आपको बायोगैस प्लांट की आउटलेट और इनलेट कैसे आपने तैयार करनी है, इस बात को समझाने के लिए मुझे ज़रूरत होगी छोटी सी ड्राइंग की। इस ड्राइंग में जैसा कि आप देख रहे हैं कि दो तरह की तस्वीर नज़र आ रही हैं। यह है बेसिकली बायोगैस प्लांट का टॉप व्यू, यानी कि अगर आप बायोगैस प्लांट को ऊपर से देखें तो इसमें आपको टॉप व्यू दिखाई देगा। इसमें एक हिस्सा इनलेट, ये आपका डोम और डाइजेस्टर वाला पार्ट है, और ये आपका मेन होल और ये आउटलेट कहलाएगी। अब आते हैं इसके साइड व्यू की तरफ। साइड व्यू में भी आप देख रहे हैं कि बायोगैस प्लांट के अंदर इनलेट, ये डाइजेस्टर, ये वाला हिस्सा डोम और ये वाला हिस्सा आपका आउटलेट कहलाएगा, और ये आपका मेन होल होगा। ठीक है जी। अब इसको मज़ीद इसको अच्छी तरीके से समझाने के लिए यहाँ पर हमने हर पार्ट को एक नाम दिया है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अपना आउटलेट की जो इसकी चौड़ाई है, आउटलेट की जो चौड़ाई है इसको हम कहते हैं बी, और इसकी लंबाई को, इसकी लेंथ को यानी कि हम कहेंगे ए, यानी कि लेंथ को ए, चौड़ाई को बी। इसी तरह से इसकी जो ऊंचाई होगी उसको हमने डी का नाम दिया हुआ है। ये आपको साइड व्यू पे नज़र आ रही है। अब बात करते हैं आउटलेट के ऊपर। आउटलेट जो होती है, डोम की तामीर के बाद मेन होल के ऊपर मुस्ततिल शक्ल का हौज़ तैयार किया जाता है, जैसा कि आप ये देख रहे हैं। इस हौज़ का काम जो होता है वो बायोगैस प्लांट के अंदर मौजूद गैस को, प्रेशर को बढ़ाना और कंट्रोल करना होता है, यानी कि गैस का प्रेशर बढ़ाना या कम करना होता है। क्योंकि जब आप इस प्लांट के अंदर एक दफ़ा फीडिंग मुकम्मल कर देते हैं, गैस अपना गोबर के अंदर, और गोबर और पानी की मिकदार स्लरी पूरी भर देते हैं, उसमें गैस जनरेट होना शुरू हो जाती है। अनएरोबिक कंडीशन के अंदर ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में यहाँ पे जब गैस बनना शुरू होगी तो गैस, जाहिर बात है, वो नीचे वाले तरफ दबाव डालेगी। वो गैस बढ़ती रहेगी, बनती रहेगी, बढ़ती रहेगी, और वो गोबर को अपने हिस्से से बाहर निकालेगी। गोबर इस पोर्शन से इसके निकल के बाहर की तरफ को जाएगा। बाहर उसको मेन होल के ज़रिए जब वो बाहर जाएगा तो बाहर उसको आउटलेट के अंदर स्टोर होना पड़ेगा। अपनी साइज़ के मुताबिक बनाई, ये हमेशा बायोगैस प्लांट के साइज़ के मुताबिक बनाई जाती है। ये इसी हिस्से में यहाँ पे स्टोर होगा। आउटलेट की लंबाई और चौड़ाई बायोगैस प्लांट के साइज़ के मुताबिक तामीर की जाती है। आउटलेट की दीवार की चुनाई सिंगल ईंट या फिर डबल ईंट से भी की जाती है, यानी कि 4 इंच की भी लोग करते हैं और कई दफ़ा लोग 9 इंच की भी करते हैं। बायोगैस प्लांट के साइज़ के ये हमेशा मुताबिक तैयार की जाती है। आउटलेट की दीवार को बाहर से और अंदर से दोनों तरफ से प्लस्तर किया जाता है, और प्लस्तर का तनासुब 1:3 रखा जाता है। आउटलेट की दीवार को अंदर और बाहर से मिट्टी से अच्छी तरह से भर दिया जाता है, यानी कि जो आउटलेट की जो दीवारें होती हैं इनको बाहर की तरफ से मिट्टी लगा दी जाती है, ताकि अंदर से जब स्लरी बायोगैस प्लांट की आउटलेट में आए तो ये आपकी दीवारों को नुकसान ना पहुँचा सके। निकासी वाले पाइप को कुएं की टोटल ऊंचाई से 1 इंच नीचे रखा जाता है। आपने दोस्तों ये बात याद रखनी है, जो निकासी वाला पाइप है इसको आपने कुएं की ऊंचाई से आपने 1 इंच नीचे रखना होता है। ये मज़ीद आगे चल के आपको बताता हूँ कि इसका मतलब क्या है। सबसे पहले बात करेंगे कि आउटलेट काम कैसे करती है। आउटलेट दरअसल इस तरीके से काम करती है कि जिस वक्त आप बायोगैस प्लांट के अंदर अपनी फीडिंग मुकम्मल करते हैं, स्लरी मुकम्मल भर देते हैं, यानी कि गोबर और पानी को बराबर मिकदार में 1:1 की रेशो से मिलाकर इसके अंदर फीडिंग कर देते हैं, तो इसमें अनएरोबिक कंडीशन में, यानी कि ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में गैस बनना शुरू होती है। ये गैस जब बनना शुरू होती है इस हिस्से के अंदर जनरेट होती है, तो ये ज़ाहिर बात है यहाँ पे बनकर आपको जो नीचे स्लरी है उसकी तरफ दबाव डालेगी। गैस लगातार जनरेट हो रही है यहाँ से, तो ये ऊपर की तरफ जाएगी। यहाँ से जब ये ऊपर की तरफ जाती है तो ये वापसी की तरफ एक प्रेशर क्रिएट करती है, यानी कि वापस निकलने के लिए दबाव डालती है, जिसकी वजह से बायोगैस प्लांट में मौजूद जो आपकी स्लरी होती है ये प्लांट से मेन होल के ज़रिए बाहर निकलती है।
वो बाहर निकल के आउटलेट टैंक के अंदर आ जाती है, अपने वज़न की वजह से वापस अंदर जाना चाहती है, जिसकी आगे दोबारा गैस का सामना करना पड़ता है। इस वजह से बायोगैस प्लांट के अंदर यहाँ पर एक प्रेशर क्रिएट होता है, एक आप कह लें कि प्रेशर टेंशन क्रिएट होती है, जिसको आप यहाँ से बर्नर के ज़रिए अपने चूल्हों के अंदर भी देखते हैं कि इसकी बहुत ज़्यादा प्रेशर तेज़ होता है। ये प्रेशर बनाने में सबसे बड़ा किरदार आउटलेट टैंक का होता है। बायोगैस प्लांट का आउटलेट हमेशा बायोगैस प्लांट के साइज़ के मुताबिक ही तैयार किया जाता है, यानी कि इसको आप ऐसे तैयार नहीं कर सकते, इसको डाइजेस्टर के जो आपका बायोगैस प्लांट होगा उसके साइज़ के मुताबिक ही तैयार करेंगे। अब बात करते हैं कि आपने तैयार करते हुए किस तरह तैयार करना है, तो आपने किन चीज़ों का ध्यान रखना है। आप हमेशा याद रखें कि बायोगैस प्लांट का जो आपका आउटलेट है, अगर आप इसकी लंबाई की बात करें तो आपकी लंबाई इसको ऐसे रखेंगे कि जब आपका मेन होल मुकम्मल हो जाए, यानी कि जब आपके मेन होल की हाइट मुकम्मल हो जाए, तो आपने इसकी जो लंबाई है वो तय करनी होती है। उसका तरीकाकार ये होता है कि आपने मेन होल के ऊपर इसका बेड कास्ट करना है। बेड कास्ट करते हुए आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जो आपके प्लांट की इंटरनल हाइट है, जिसे आप देख रहे हैं यहाँ पे जे है, इंटरनल हाइट को हमने जे से जे का नाम रखा हुआ है। जे आप देख रहे हैं 46 इंचज़ है, यानी कि तकरीबन बनता है ये 5 फुट 4 इंच। ठीक है जी। इसकी आपने टोटल जो आपने इसकी इंटरनल हाइट जनरल हाइट है वो आपके बेड से लेके डोम के इंटरनल हाइट तक, यानी कि जहाँ से आपकी डोम अंदर की तरफ से शुरू होती है, उतनी ही आपने इसकी लंबाई रखनी है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे इसकी लंबाई हमने रखी है 60 इंच। अच्छा, ये आप देख रहे हैं कि आप यहाँ पे 4 इंच की लंबाई वैसे कम है, लेकिन इसकी वजह ये होती है कि प्लांट के ऊपर इसका 4 इंच 3 से 4 इंच का कोई फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा, वो हम इसकी चौड़ाई के अंदर भी इसको आगे एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए जी, आपने इसकी रखी है टोटल जनरल हाइट से लंबाई सीधी 60 इंच, यानी कि आपकी पूरी 5 फुट इसकी लंबाई है। अब बात करते हैं हमने चौड़ाई कैसे इसकी तय करनी है। आपने इसकी चौड़ाई ऐसे तय करनी है जो आपके टोटल डाइजेस्टर का, यानी कि आपके ऊपर से टॉप व्यू पे आप देखें जो उसके डाइजेस्टर का टोटल इसका डाइजेस्टर है उसका जो हाफ होगा। मिसाल के तौर पे अगर आप इसका यहाँ पे ग्राउंड चेक करें तो हमने टोटल इसकी जो लेंथ है इंटरनल डाया है उसका हमने नाम रखा हुआ है यहाँ पे जी। आप ड्राइंग में देखते हैं कि यहाँ पे जी जो है 84 इंचज़ का है। ठीक है जी। हमने इसका हाफ़ काउंट करना है, हमने इसका हाफ़ लेना है। इसका हाफ़ हमने कैसे लेना है, आप बी को नोट करें, यहाँ पर बी की हाइट है 48 इंचज़। ठीक जी, यानी कि आप इसके हाफ़ लेंगे 48 इंचज़ के ऊपर। अब आप कहेंगे यार यहाँ पर जो है ना 4 से 6 इंच फिर फालतू है, वो इस वजह से फालतू है कि यहाँ पर हमने इसकी हाइट को 4 इंच कम किया था, तो हमने यहाँ से इसकी चौड़ाई में 4 इंच बढ़ा दिया है, तो हमारा वो वाला 4 इंच यहाँ एडजस्ट हो गए। ठीक जी। अब आगे चलते हैं। अब आपने इसकी ऊंचाई कैसे तय करनी है, यानी कि जब आपने इसकी ऊंचाई तय करनी है तो आपने इस बात को ध्यान रखना है कि इसकी ऊंचाई डोम की इंटरनल जो यानी कि इसकी ऊंचाई है उससे 1 इंच नीचे हो। ये बहुत ज़रूरी होता है। कितने दफ़ा लोग यहाँ गलती कर जाते हैं, जो इसकी ऊंचाई यानी कि जो इसकी निकासी वाला पाइप आपने जिस तरह इजाफी स्लरी आपकी बाहर निकलेगी, ओवरफ्लो होने की सूरत में निकलती है, उस सूरत में आपने इसकी जो पाइप है वो इंटरनल हाइट से आपने 1 इंच कम रखना है। मिसाल के तौर पे आपकी प्लांट की जनरल हाइट थी 6 फुट 4 इंच, तो आपने इसको यहाँ से 1 इंच डाउन रखना है, यानी कि आपने इसको 6 फुट 3 इंच पे रखना है। उसकी वजह ये होती है कि अगर आप इसको इसके बराबर कर देंगे या इससे ऊपर कर देंगे, यानी कि अगर आप डोम के बराबर कर देंगे इसको या इससे ऊपर कर देंगे, जिस वक्त आपका बायोगैस प्लांट के आउटलेट में गोबर इकट्ठा होगा या आपकी स्लरी इकट्ठी होगी, वो वापस जब प्रेशर कम होने की सूरत में आप यहाँ पे गैस इस्तेमाल करेंगे, अपने गैस पाइप से आप अपने बर्नर में गैस इस्तेमाल करेंगे, तो ज़ाहिर बात है वो आउटलेट वाली स्लरी वापस प्लांट के अंदर आना शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे अंदर प्रेशर कम होगा आपका कंजम्पशन इस्तेमाल में कंजम्पशन बढ़ती जाएगी, ये स्लरी अंदर जाएगी। अंदर जिस वक्त ये स्लरी जाएगी तो अंदर मौजूद इसको रोकने वाला कोई भी नहीं होगा, ये बराह रास्त आपके पाइप में दाखिल हो जाएगी, जिसकी वजह से आपका पाइप यहाँ ब्लॉक हो जाएगा और आपकी गैस बनना बंद हो जाएगी और आपको प्लांट में डेड वॉल्यूम क्रिएट होने का खदशा हो जाएगा। ठीक जी। तो यहाँ पर इसका आपने ध्यान रखना है। ये बड़ा सिंपल तरीका था कि आपने इसकी लंबाई, दोबारा मैं रिपीट कर दूँ, आपने इसकी लंबाई प्लांट की जनरल हाइट के बराबर रखनी है, यानी कि बेड से लेकर डोम के इंटरनल जहाँ से आपकी डोम अंदर से शुरू होती है, वो अगर 5 फुट 4 इंच है तो आप इसकी लंबाई 5 फुट 4 इंच ही कर दें, लंबाई इसकी जो ए है। ठीक है। अब चौड़ाई की बात करें, चौड़ाई आपने प्लांट के टोटल जो डाया है, अगर आपके प्लांट का डाया मिसाल के तौर पे 5 फुट है तो आपने इसकी चौड़ाई अगर 5 फुट है तो आपने इसकी जो चौड़ाई है वो आपने इसकी 2.5 फुट रखनी है। इसी तरह से यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं कि इसकी जो इंटरनल जो इसकी गोलाई है, जो इसका डाया है, अगर उसकी हम बात करें तो वो आपको नज़र आ रहा है तकरीबन 6.5 फुट 6-7 फुट का है तकरीबन, तो आपने उसका हाफ ही रखना है।
ठीक है जी। और इसकी आपने ऊंचाई तय करते हुए हमेशा याद रखें कि आपने इसका निकासी वाला पाइप कब लगाना है, जब आप दीवारों की जुनाई शुरू करेंगे तो आपने इसका निकासी वाला पाइप प्लांट के इंटरनल उससे आपने तकरीबन 1 इंच नीचे रखना है, लाजमी 1 इंच नीचे रखें। यहाँ से इसको पाइप को 1 इंच आपने नीचे रखना है ताकि इसके अंदर डेड वॉल्यूम क्रिएट ना हो और नई गैस बनने के लिए जगह हमेशा मौजूद रहे। इस वक्त आप ये तमाम प्रोसीजर मुकम्मल कर चुके हैं तो आपने एक बात का और ध्यान रखना है, आपने प्लांट की जो आपकी आउटलेट है इसको मुकम्मल करने के बाद, दीवारों की प्लस्तर मुकम्मल करने के बाद आपने इसकी साइडें टेपर लाजमी करवा देनी है। ये इसे टेपर कर दिए जाते हैं ताकि इसके जो किनारे होते हैं इनको आपने टेपर करना है, इसको कॉन करना भी कहते हैं। इसकी वजह ये होती है कि जब बायोगैस प्लांट की स्लरी बाहर दीवारों को नुकसान ना पहुंचाए तो इसकी जब कॉर्नर के ऊपर भी दबाव पड़ेगा तो कॉर्नर इसके सेफ रहेंगे। और दूसरा आपने ये काम लाजमी करना होता है कि जब आप बायोगैस प्लांट की आउटलेट मुकम्मल कर लें तो आपने इसको मुकम्मल करने के बाद आपने इसकी पैमाइश करके, यानी कि जो ऊपर आपकी टॉप की पैमाइश है उसके ऊपर आपने स्लैब रखवा देनी है। आउटलेट के ऊपर पैमाइश होता है, स्लैब बनवा के रखवा दें ताकि इसमें किसी जानवर के या किसी बच्चे के या किसी और के गिरने की गुंजाइश बाकी ना रहे, ये ऊपर से बिल्कुल बंद हो जाए। ठीक है जी। अब ये था बड़ा तरीका। अब हम आपको बताएंगे कि आपने इनलेट कैसे बनानी है, इनलेट क्या होती है और इसका क्या इस्तेमाल है और आपने इसको किस तरह तैयार करना है। अब बात करेंगे इनलेट के ऊपर। इनलेट होज़ गोबर और पानी का महलूल बनाने के लिए तामीर किया जाता है। इनलेट होज़ का साइज़ बायोगैस प्लांट के साइज़ के मुताबिक और होज़ गोल शक्ल में तामीर किया जाता है। इनलेट होज़ की तामीर बायोगैस प्लांट या फिर आउटलेट होज़ में फुजले की निकासी वाले पाइप से कम 6 इंच ऊपर रख के तामीर किया जाता है। यानी कि जब आप बायोगैस प्लांट की आउटलेट का जो आपका निकासी वाला पाइप था, आपने इसको लाजमी कम से कम 6 इंच ऊपर रखना है। आप इजाफी 1 फुट कर दें, 2 फुट कर दें, कोई इशू नहीं, लेकिन आपने कम से कम 6 इंच लाजमी ऊपर रखना है, वरना आपकी फीडिंग यहाँ से प्रॉपर तरीके से नहीं हो सकेगी। इनलेट बेसिकली तो प्लांट का सबसे पहला हिस्सा होता है लेकिन बनता सबसे आखिर में है। ठीक है जी। इनलेट तामीर करते वक्त कुछ तो ध्यान रखा जाता है। इनलेट जो होती है ये डोम और डाइजेस्टर जब मुकम्मल हो चुका होता है तो उससे 3 फुट के फासले पर इसको बनाया जाता है। जब आपके डाइजेस्टर की तामीर चल रही होती है तो डाइजेस्टर की तामीर करते वक्त डाइजेस्टर के तकरीबन तामीर के दौरान इस डाइजेस्टर की दीवार के तीसरे हिस्से के बराबर, यानी कि आपका जब डाइजेस्टर अगर आपका 8 फुट का है तो आप 2 फुट 3 इंच पे या 2 फुट 4 इंच पे, और अगर आपका डाइजेस्टर की जो ऊंचाई है वो 9 फुट है, जो दीवारों तक इसकी डाइजेस्टर की ऊंचाई होती है, अगर वो 9 फुट है तो आपने इसके तीसरे हिस्से पे इसका पहले ही आपने पाइप रख देना होता है। पाइप का जो एंगल होता है वो अगर आप गौर करें तो ये 35 का होता है, यानी कि आपने 35 के एंगल के ऊपर आपने इसको रखना होता है, इसके पाइप को तिरछा, और आपने इसका पाइप तिरछा रखना है और इसकी जो आपने रखनी है यहाँ पे जो उसकी हाइट रखनी है वो होती है तीसरे हिस्से पर। अगर आपके डाइजेस्टर की ऊंचाई बेड से लेकर दीवारों तक अगर 9 फुट होगी तो आप इसके पाइप को 3 फुट पर रखेंगे। इसी तरह से अगर ये 8 फुट पर है तो आप इसकी ऊंचाई तीसरे हिस्से पर काउंट कर लें, तकरीबन 2 फुट 4 इंच ही बनेगी, उस पर रखेंगे। ठीक है जी। अगर आपकी डाइजेस्टर की ऊंचाई जो है वो है मिसाल के तौर पे 6 फुट तो इसको आप 2 फुट पे रखें। तो उसके बाद वो तिरछा रखें 35 के एंगल के ऊपर आपने इसको रखना है। मरीज़ के अंदर इसका जो काम होता है वो आपको मैंने पहले बताया कि गोबर और पानी का महलूल यानी कि स्लरी तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसके ऊपर एक लोहे का एक एंगल बना के तैयार किया जाता है जिसको हम मिक्सिंग डिवाइस भी कहते हैं। अगर आपके पास ये ना दस्तियाब हो तो आप लकड़ी की मदद से भी इसको आप गोबर और पानी को हल करके इसमें फ्लड कर सकते हैं। अब आते हैं आपने इसकी तामीर के ऊपर कि आपने इसकी तामीर को किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो आप हमेशा याद रखें कि इनलेट की तामीर के वक्त जिसका ध्यान रखा जाता है सबसे पहले तो ये कि ये आपके निकासी जो आपकी आउटलेट वाली निकासी है उसके निकासी से 6 इंच ऊपर हो। सही है जी, इसका पाइप। अब दूसरी बात करते हैं कि आपने इसकी साइज़ कैसे मेजर करना है। अगर आपका है डोमेस्टिक बायोगैस प्लांट 6 क्यूबिक मीटर का, 7 क्यूबिक मीटर का, 10 क्यूबिक मीटर का प्लांट है तब तो आप 2 बाय 2 का बना दें, कोई इशू नहीं है कि उसमें अंदाजे से गोबर ही डाला जाता है। लेकिन अगर आपका प्लांट है 60 क्यूबिक मीटर का या जैसे कि बड़े प्लांट हैं आपके, अब मिसाल ले लें यहाँ पे हम बात करेंगे कि आपका प्लांट है यहाँ पर 40 क्यूबिक मीटर। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि आपने इसकी मेजरमेंट कैसे करनी है। यानी कि जैसा कि आपको मैंने बताया कि अगर आपको उसमें 800 लीटर इसमें फीडिंग करनी है तो आपको इतना बड़ा एक इनलेट की ज़रूरत होगी। इसके में आप एक दफ़ा ही गोबर और पानी बराबर मिकदार में दफ़ा डाल दें तो आपको उसकी पैमाइश ना करनी पड़े, इसको वज़न ना करना पड़े। आपको पता हो कि मैंने इसके अंदर गोबर और पानी बराबर मिकदार में डाल दिया है, इसको मैंने फुल कर दिया है और इसके बाद मुझे एक दफ़ा फिर फ्लड करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको ज़रूरत होगी उसी पुराने फार्मूले की जो हमने डाइजेस्टर में भी अप्लाई किया था। हमें यहाँ 1 क्यूबिक मीटर इनलेट की ज़रूरत होगी 40 क्यूबिक मीटर के प्लांट के लिए। एग्जांपल कि हम वही फार्मूला अपनाएंगे जो हमने पहले अपनाया था, पाई डी स्क्वायर ओवर 4 हाइट डिवाइडेड
35 2 3 1। सही है जी। इसी फार्मूले को हम यहाँ पर अब डिस्क्लोज करते हैं, इसको खोलते हैं, यानी कि पाई डी स्क्वायर डाया बाय हाइट डिवाइडेड 4 डिवाइडेड 35.321। चलें जी, इसकी हम मेजर करते हैं कि हमें कितना बड़ा स्केल चाहिए होगा। मिसाल के तौर पे हमें डाया हम रखना चाहते हैं इसका 4 का 4 4 और उसकी हाइट हम रखेंगे यहाँ पे 3 की। इसको हम फार्मूला निकालते हैं, हम इसको अपना 3.14 मल्टीप्लाई बाय 4 बाय हाइट हो गई हमारी 3। तो आपको जो यहाँ पे इसको डिवाइड करें 4 के ऊपर, और अब इसको आप डिवाइड करेंगे 35.321 के ऊपर, तो आपको जवाब मिलेगा, वो मिलेगा 1 क्यूबिक मीटर का। तो यानी कि इस तरीके से आप इसकी आराम से इसकी मेजरमेंट करके अपना डाइजेस्टर के इनलेट बना सकते हैं, आप इनलेट बना सकते हैं। आपको 1 क्यूबिक मीटर की आराम से इस तरीके से इनलेट दस्तियाब होगी, बना सकते हैं। इसी तरह आप यहाँ पे चेंजिंग करके हाइट और इसकी डाया और उसका हाइट चेंज करके आप यहाँ से इसका खुद अपने हिसाब से आप जो चाहें साइज़ का तय कर सकते हैं। तो ये बड़ा आसान प्रोसीजर था इसको बनाने का। तो दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो थी इनलेट टैंक और आउटलेट टैंक के मुताबिक। आज की वीडियो में बस इतना ही, और उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह जल्दी हाजिर होंगे नई वीडियो के साथ, नई मालूमात लेकर। जब तक के लिए खुश रहें, खुशहाल रहें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और इस इन्फॉर्मेशन को शेयर भी करें ताकि दूसरे लोग भी इससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। जब तक के लिए खुश रहें, खुशहाल रहें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।